नमस्ते दोस्तों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स के टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 सेट्स का पहला एक्सरसाइज। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई और आंसर। हमें बताना है कि जो हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं 9, इनमें से बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो पहले पे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ये जो है ये एक सेट है। सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड है और एक कलेक्शन है मंथ्स का जो जे से स्टार्ट हो, जो है जनवरी, जून और जुलाई। तो ये सेट है। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये एक सेट नहीं है, क्योंकि जो ये टैलेंटेड है ये हर सबके लिए अलग है। टैलेंटेड की डेफिनेशन जैसे कुछ के लिए कोई एक ऑथर है टैलेंटेड, पर दूसरे के लिए दूसरा ऑथर टैलेंटेड है, तो ये एक सेट नहीं है। तीसरा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी एक सेट नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बेस्ट कोहली है, कुछ लोगों के लिए बेस्ट पांड्या है, सबके लिए अलग बेस्ट क्रिकेटर्स है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है और ये सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये एक सेट है। इस सेट में बस वेल डिफाइंड है हमारी क्लास के सारे बॉयज और वो कलेक्शन है, तो ये एक सही और एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये भी एक सेट है। ये एक डिफाइंड है नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेकर 99 तक जो लेस देन 100 है, तो ये एक सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल्स लिखी हैं, जो भी कहानियां लिखी हैं, वो एक सेट होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है और कलेक्शन है, तो ये है एक सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी एक सेट है, क्योंकि ये सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है, जो एक वेल डिफाइंड और कलेक्शन है, तो ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जो हमने पहले बताया ये एक सेट है, जो हमने पहले रीजंस बताए, वेल डिफाइंड और एक कलेक्शन है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये एक सेट नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए डेंजरस कुछ हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए दूसरा है। जैसे कुछ लोगों के लिए टाइगर डेंजरस है, कुछ के लिए लायन, कुछ के लिए स्पाइडर्स, तो ये सेट नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट a is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Insert the appropriate symbol equal to or not belonging to or not belonging to in the blank spaces. ये जो सिंबल है, एक बार पेन निकालूं। ये जो सिंबल है ये है बिलोंगिंग टू और नॉट बिलोंगिंग टू। ये हमें बताना है कि जो ये दे रखे हैं ऑप्शंस की, ये इस सेट में है कि नहीं है। तो 5, हम तो एक है 5, ये 5 सेट में है, तो इधर लगेगा साइन ये वाला, बिलोंगिंग टू। 8 सेट में नहीं है, तो इधर साइन लगेगा नॉट बिलोंगिंग टू। ऐसे ही हम बाकी सारे करेंगे। 0 इस सेट में नहीं है, तो ये भी नॉट बिलोंगिंग टू। 4 इस सेट में है, तो ये बिलोंगिंग टू। 2 भी इस सेट में है, तो बिलोंगिंग टू। और 10 इस सेट में नहीं है, तो नॉट बिलोंगिंग टू। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमें जो ये सेट्स हैं इधर के हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं, हमें इनके मेंबर्स लिखने हैं बेसिकली। तो फर्स्ट हमें देखा x इज एन इंटीजर एंड -3 इज x -3 से ग्रेटर है एंड स्मॉलर देन 7। तो मतलब ये a -3 और 7 के जो भी नंबर्स है बीच में, वो सब आएंगे, जो हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आएंगे। दूसरा, नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो इसमें बस अपने जो नेचुरल नंबर्स है लेस देन 6 वो लिखेंगे। नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता, तो इसका है 1, 2, 3, 4 और 5। तीसरा,
x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। हमें वो नंबर्स लिखने हैं जो नेचुरल नंबर है उनके सम ऑफ द डिजिट्स 8 है। जैसे एग्जांपल नंबर 8 खुद हम उसको लिखते हैं 08, ये एक्चुअली नहीं आएगा। मतलब जैसे नंबर है 17, उसके सम है डिजिट्स का 1 + 7 जो है 8, तो ये आएगा 17, 26, 35 और सो ऑन, और सिर्फ 2 डिजिट होने चाहिए। फिफ्थ, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। हमें वो लेटर्स लिखना जो ट्रिगोनोमेट्री में है। सेट में चीजें रिपीट नहीं होंगी, कोई भी ऑर्डर पर चीजें रिपीट नहीं होंगी, तो रिपीटेड लेटर्स है वो नहीं लिखे जाएंगे। तो आएगा T R I G O N। ओ नहीं आएगा क्योंकि आ चुका है पहले ही। M E T भी नहीं आएगा, वो पहले आ चुका है। R और Y। तो ये आएंगे लास्ट 6th पार्ट कि हमें लिखना है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। पहले की तरह रिपीटेड लेटर से लिखेंगे B E T। जो ये T और E है ये नहीं लिखे जाएंगे, पहले ही आ चुके हैं, और R। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला हम देख सकते हैं कि ये 3 के मल्टीपल्स है, तो हम लिख सकते हैं x सच दैट, इधर 2 कॉलन आएंगे, x इज इक्वल टू 3n, और n आएगा 0 से लेकर 5 के बीच में जो भी सारे नंबर्स है वो आएंगे, जो है 1 2 3 4। सेकंड, ये हमें दिख रहा है कि ये सारे 2 के पावर्स हैं, 2 रेज टू पावर, तो इसका होगा x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, और n इधर होगा 0 और 6 के बीच में सारे नंबर्स 1 2 3 4 और 5। तो लिखेंगे 0 n 6। तीसरा, ये तीसरा है, इसमें भी हम देख सकते हैं जैसे 2 पिछले क्वेश्चन में था, 2 के साथ ये इधर 5 की पावर्स है, 5 रेज टू पावर 1 5, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब और 5 रेज टू पावर 4। तो इधर भी हम लिख सकते हैं सेम जैसे पहले है, x such that x is equal to 5 raised to the power n, और इधर आएगा 5, 0 और 5 के बीच में जो भी नंबर्स हैं 0 n 5, तो इधर नंबर आएंगे 1 2 3 और 4। चौथा, ये एक इनफाइनाइट है 2 4 6, तो इधर आएगा x सच दैट x, ये सारे 2 के मल्टीपल्स है, तो x इज इक्वल टू 2n 2n, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। और फिर लास्ट पार्ट, ये हम देख सकते हैं कि ये सारे स्क्वायर्स हैं नंबर्स के 1 से लेकर 10 तक। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 1 से लेकर 10 तक 10 का स्क्वायर 100। तो हम लिख सकते हैं इसको x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं कि x आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब वो इक्वल भी आएगा n के और उसके ग्रेटर सारे होंगे, और स्मॉलर देन 11, या हम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सारे सेट्स के एलिमेंट्स लिखने हैं। इधर x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने सारे, जैसे 1 3 5, और ये चलता रहेगा आगे तक, तो हम डॉट्स लगा सकते हैं। सेकंड, x इज एन इंटीजर -12 और 9/2 के बीच में आएगा x, तो -12 और 9/2 के जो बीच में सारे
नंबर है वो आएंगे जो अपॉन 2 में भी लिखे जाएंगे। जैसे इधर आएगा -1/2, फिर 0, 1/2, 2/2 जो 1 है, 3/2, 4/2 जो 2 है, 5/2, 6/2 जो 3 है, 7/2, 8/2 जो 4 है, और बस। नेक्स्ट पार्ट, x is an integer and x square is smaller than equal to 4। तो हमें x आएगा इधर, इसके मेंबर्स होंगे -2, -1, 0, 1 और 2। हमें वो मेंबर्स लिखने जिसका स्क्वायर 4 से कम है। तो वो 4 से इक्वल है या कम है। 1 का स्क्वायर 1 है जो 4 से कम है, 2 का स्क्वायर 4 है जो 4 के इक्वल है, -2 और -1 दोनों, -2 का है 4, -1 का है 1, और 0 का स्क्वायर 0 ही है, तो यही हुआ। नेक्स्ट पार्ट, लॉयल के सारे लेटर्स लिखने, वर्ड है लॉयल, उसके हम सारे लेटर्स लिख सकते हैं। उसके लेटर्स होंगे, बस रिपीट नहीं करते, LOY और A। L नहीं आएगा क्योंकि वो पहले ही आ चुका है। फिफ्थ पार्ट, X is a month of the year not having 31 days। हमें वो मंथ्स लिखने हैं ईयर में जिनके 31 डेज नहीं होते, जैसे फेब्रुअरी, अप्रैल, जून, और बाकी 31 मंथ्स के आप लिख सकते हैं, जो 31 डेज जिसमें नहीं है। लास्ट पार्ट, X is a consonant in the English alphabet which precedes K। हमें वो कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं जो के पहले नहीं है। कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो वावल नहीं होते हैं, जो A E I O U वावल्स होते हैं वो नहीं, वो उसके अलावा कॉन्सोनेंट्स होते हैं सारे। तो उनके मेंबर्स है, जैसे ए नहीं लिखेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, B C D, ई नहीं होगा क्योंकि वो वावल है, F G H I नहीं होगा क्योंकि वो भी वावल है, J के नहीं लिखेंगे क्योंकि के पहले वाले लिखने हैं। अब इधर हमें मैच करना है, जो भी रोस्टर फॉर्म में उनको अपने सेल बिल्डर फॉर्म से मैच करना है। इधर मैं पहले से रखा 1, 2, 3 और 6। अब इनमें से चूज करेंगे, इसका आंसर होगा इसका आंसर एक्चुअली होगा सी। ये 1, 2, 3 और 6 डिवाइजर हैं 6 के, और ये नेचुरल नंबर्स भी हैं। पहला वाला हो सकता था पर पहला वाला नहीं होगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्राइम नंबर पूछा है और 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका होगा सी, 2, 3। ये होगा फर्स्ट पार्ट क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं और ये डिवाइजर ऑफ 6 भी हैं। MATHEICS, ये मैथमेटिक्स के लेटर्स हैं और कुछ गायब है इसमें से क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो डी से, तो ये इसका डी ऑप्शन आंसर है। और अब एक ही बचा है B 1, 3, 5, 7 और 9। ये ऑड नेचुरल नंबर्स है जो 10 से कम है। तो थैंक यू। इस चैनल, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें मोर कंटेंट के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।